पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, पानी के झरने सूख रहे हैं पहाड़ पर, चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर, चिड़िया व तितलियाँ नहीं दिखती पहाड़ पर। ओ जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, जल रहे जंगल को कहीं जल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला, प्रश्नों के खेत सूख गए हल नहीं मिला। और घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, घूमने को आ गए बादल पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर, लो पहाड़ ही पहाड़ है पहाड़ पर। शहरों में तो गाड़ियों की आवाज़ से आपकी नींद खुलती है सुबह, लेकिन गांव में चिड़ियों की चहचहाट से आपकी नींद खुलती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे अपने गांव की सीरीज़। तो आज हम अपने नावा से कठुली की तरफ जा रहे हैं। कठुली भी इस पूरे क्षेत्र का काफ़ी बड़ा गांव है, लेकिन पलायन का दंश उस गांव में भी है। क्या कहानी है कठुली की और कैसे इस समय वहां पर स्थितियां हैं, कैसे लोग रह रहे हैं, क्या कुछ पुरानी परंपराएं और इतिहास है उस गांव का, वो आगे बताएंगे। नावा को छोड़ने से पहले, इस गांव से जाने से पहले सभी लोगों से मिलेंगे जितने लोग हैं यहाँ पे, और एक डिश जो है वो भी आपको खिलाते हैं आज। पहाड़ों में इस समय कद्दू और लौकी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि हर घर में 30 से 40 इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं। ये हो रखे हैं, देखिए कम से कम इसका वजन होगा 5 किलो, 5 किलो से ज़्यादा है। तो ये पहाड़ों का एक प्रमुख सब्जी है और इससे रैलू भी बनता है, सब्जी इसकी बनती है। उसके अलावा जो चीज़ें सूखा, इसको काट कर सूखा भी देते हैं ताकि जब सर्दियाँ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भी इसको खाया जा सके। इसी तरीके के और भी सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, उसको भी बड़ी बड़ी लौकियां होती हैं। जो मीठा करेला होता है एक पहाड़ में, वो भी उसको भी सूखा जाता है। उसके अलावा आजकल छीमी हो रखी है, जो राजमा की ही एक प्रजाति है। राजमा ऊपरी इलाकों में होता है, लेकिन यहाँ जो है उसकी लंबी बेल चली जाती है, तो उसको छीमी कहते हैं। ये सब प्रमुख सब्जियां हैं जो आजकल, और आलू, ये तमाम सब्जियां इस समय पहाड़ों में होती हैं जब बरसात खत्म हो जाती है उसके बाद। मसपनी दाल, काली दाल पीस के, हाँ मसपनी, हाँ, और भात। अच्छा, मसपणी बोल दी ना आप? जब मैं के चौक भी मसपणी बोल दी। हाँ। अच्छा, और आप बने जा हरी सब्जी आटू गुलता आजकल होता नहीं चाहिए। हाँ टुक चावल का मोलिया मोलिया था टुक टुक। एक हमारी बेटी हैं और एक है बहू। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा पुश्तैनी मकान है और नावा गांव में। तो हमारे चाचा जी मेरे साथ हैं, महावीर सिंह गुसाई जी। 2 कमरे ऊपर हैं, ये 2 कमरे हैं और 2 कमरे नीचे हैं। तो नीचे जो थे वो गायों के लिए रहते थे और ये हमारी तिबारी हुआ करती थी। तो पहाड़ों में लगभग ऐसे ही छोटे मकान होते हैं, और भी जो इस गांव में, इस इलाके में मकान हैं, इसी तरीके से 2 सेट या फिर 4 सेट, यानी इसी घर का एक और बड़ा। तो ये तिबारी जो हमारी है, ये कई तून की लकड़ी है। तून की लकड़ी बहुत मजबूत होती है और काफ़ी सालों तक चलती है। कुछ तून की लकड़ी टूट गई है और ये जो हिस्सा है ऊपर, ये पटाल के नीचे जो लकड़ियाँ लगती हैं वो भी सड़ गई हैं। उस वजह से दीमक लग गया है तो सड़ गई है, तो ये पूरा हटाना पड़ेगा। और पटाल हमारी ठीक है, तो पटाल से ही थोड़ा सा रिनोवेट करना पड़ेगा इस घर को। पटाल हमारी काम आ जाएंगी, क्यों चाचा जी? हाँ, पटाल तो हमारी काम आ जाएगी। पटाल काम आ जाएगी और चौक पे भी नीचे बिछाने का काम आ जाएगी। हाँ, और जो दीवार बनाएंगे बाहर के मकान के आगे के, उसमें भी काम आ जाएगा। ये तो हो सकते हैं इस दीवारी को हम थोड़ा छोटा कर दें, तो ये हमारा जो आगे का गुठियार है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसको भी छोटा कर सकते हैं हम, है कि नहीं? तब वो चौक जो थोड़ा सा बड़ा सा हो जाएगा। तो आने वाले सालों में 2 साल, 1 साल, 4 साल में इस पूरे मकान की जो तस्वीर है वो आपको बदली बदली सी नजर आएगी। लुक मेरी धिया, लुक मेरी धिया, पांडा मंजू
लुक मेरी धिया पांडा मंजूली है। क्या छया बाबा जी, क्या छया बाबा जी, निंद सुनिंद। क्या छया बाबा जी, निंद सुनिंद है। तुम्हारी नगरी, तुम्हारी नगरी, चोरून घेऱ्याली। तुम्हारी नगरी चोरून घेऱ्याली। और हम 3 दिन रहे यहाँ गाँव में, आप लोगों ने बहुत शोत जो है हमारे बहू उस उन्होंने भी नहीं कर पाना है। एक हमारे यहाँ बहू है और दूसरी हमारे वो नाचनी है, बेदात नाचनी। ये दोनों आदमी ने यहाँ पर जो है बहुत सेवा करी यहाँ पर आकर के। और पूरे ख्वाल चमारो ख्वाल मतलब जो सभी सब जो है बहुत अच्छी और मेहनत करी यहाँ पर। आप रो क्यों रहे हो? रोना नहीं, हम दोबारा आएंगे, ऐसा नहीं है, अब हम आते रहेंगे। चलो ठीक है, आराम से है ना। बहुत आप लोगों ने चैलेंज रहो, बनती रहो आप जो है, बहुत खुलो हाँ ना ना आएंगे आएंगे हम आएंगे। जो साग बनती रहो खान पीन बहुत अच्छी चाय। ठीक है सब, ये हमारे चाचा जी हैं। दादी नमस्कार। नमस्कार बाबा, नमस्कार बाबा। चार पाँव खराब है जिन बाल खराब तो होने ने आशीर्वाद देना चाहो। आशीर्वाद बाबा यार सब रात आप तबीयत ठीक छे? तबीयत तो बाबा सिंध रहे दो पचाना लापल में थे पचाना आ तो पचानो छौ। हाँ कि तो बटर से ना हो आ तो पचानो छौ। ये किताल जन्म है मेरा। हाँ घटा घटा जा सुन तो कर बाबा हम तो उनसा ना उन बुआर मार भी नहीं था लड़को ये क्या था टाइम बताओ तो सही वही है ना। पर सुन से कि वो हम हुई हाँ वो हुई क्या वो पाठ है बटा आंदा आंधी दावे ना। हाँ तब वो सुन था। गाँव का क्या हाल छी ना? गाँव क्या हाल घास करना था लोग खेतों में भी घास ही है। खेत कोई कानूनी था, खेत कोई नहीं कानून था। घास कटा हुई जब बा कुछ नहीं। गोड़ा तो पले छी गोड़ा से लोग कहाँ कोई कह दूधी छन भाई गोर बचो कह बकरा छन कह कुछ कह। आप तबीयत ठीक छी ना? ठीक थे बा तबीयत के खान था कमर खुट्टा से नहीं हुए नहीं ना। ब्लड प्रेशर था, गैस था, पर तो खाना रहता ब्लड प्रेशर गोल खाया तब खाया पी। उम्र कत होगी क्या आप? उम्र मेर बनाया 77 लगी। हाँ 77 लगी बात। दादी नाम क्या है? यहाँ नाम गायत्री देवी। गायत्री देवी जी हैं। जो बातचीत अभी आप लोगों ने सुनी है वो ये कह रही है कि जो मेरा जन्म हुआ था यहाँ इस गांव कटोली गांव से ठीक नीचे जंगल है, उसको कहते हैं घटा जन्म। तो वहाँ जन्म हुआ था और वो उस समय की बातें याद कर रही हैं और कह रही हैं और ये भी बता रही हैं कि गांव की स्थिति क्या है। जो खेतों में पारंपरिक जो फसलें होती थी उसकी जगह घास हो गया। गायत्री देवी उनका नाम है। कटोरी कांडा। हाँ कटोरी कांडा घास घास कुछ नहीं था खेत पर कोई खाना नहीं तब कान क्या बाबा सुंगुर खाना
क्या कहता हूँ पराने से जाऊँ खेत के तब बेच लेता। आप लोग तो बहुत काम का है ना, मतलब बुआ मुझे तो काम का मुझे कूट पीस मंगरो पैन हवा और गोरो खुन भी मंगरो कोई पैन हवा बैर बड़े केवल नमकान है बैर बड़े उबेर का तो हूँ खेत पर मरसू मरसू भी जाना था पार से अब मरसू लाना था लूण गिंदोड़ा चीनी पैसा कुछ नहीं होना चाहिए, चाउर सामान का बदल सामान और दाल कत दाल हुई हमारा 5-5 क्विंटल दाल हुई थे 5 क्विंटल दाल 5 क्विंटल गई थी इतना होता था तो वो था मैं खाने था बिकाना था 2 रुपये पैसे थे उबेर दाल ना और कत हुन्छ मूंग हुन्छ मसूर हुन्छ और सूट हुँदा था भट्ट हुँदा था अब कुछ नहीं हुनु बाबा कुछ ना। दादी बता रही हैं कि पहले इतनी दालें अनाज होता था कि पैसे की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसको अनाज को पार्टीसेंट जो बाजार हुआ करता था वहाँ ले जाते थे और उसके बदले और सामान ले आते थे, जैसे नमक ले आया, चीनी ले आए या कुछ भी साबुन मसाले ले आए, साबुन तेल ले आए। पैसे अगर ना भी हो अनाज लेके गए और बाजार से सामान लेके आए। लेकिन अब कितना चेंज आ गया है केवल कुछ नहीं 30-40 सालों में, है ना दादी? 30-40 साल पहले खेती खूब चाहे हो 30-40 ना बाबा 20-25 साल पहले 25 साल पहले। हाँ 25 साल पहले वो बड़े खेती खाना तो छह दिन पर सुंगुर नहीं होने देना जो बैर पे से घोड़े कुछ बुनना चाहो, कुछ बुनने आप मम्मी क्या बना बाबा मर्जी तो है जो आला ताला नहीं आला आना ताला नहीं आना तो ना बुने के झोपड़ा बनाना था ना हम भी आना चाहो मकान ठिकाने हम। हाँ तो बना लिया तुम भी बना लिया दी और ये के झोपड़ा सभी बनाना था इनको बेड देश बैठाना था ना का बैठाना आना तो चाहिए ना। हाँ आना था ना और बना देना था ना लेटरिन बाथरूम में बना देना था ना और ताला लगा देना था कमरों में बना देना। दादी कह रही है कि जो बाहर बसे हैं चाहे वो नावा हो, बग्याली हो, कटली हो या और भी गाँव हैं, आ तो रहे हैं लोग और अपने मकानों को ठीक भी कर रहे हैं या जो खंडर हो गए हैं उनकी जगह सीमेंट के मकान बना रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए। और ये तभी संभव है जब सब लोग धीरे धीरे करके वापस आएंगे, भले ही वो 1 दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, है ना दादी? हाँ बाबा आपको आओ तो झुंगर ना कोई बुतणू ना को बुतणू ना झुंगर बुतणू ना या जो बुतना ना गेहूँ बुतना बुतना नहीं तो सुंगरा डाल जमना बस सिर्फ जरा से प्याज और पहले नहीं होना चाहिए था जानवर जब पहले नहीं खाया हाँ इक्का बढ़ाएंगे तो जानवर का बताएं भगवान दे अभी जो लाना वाला जो बात बना बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरुषि रावत है। बताओ गांव के बारे में। और मेरा गांव का नाम कठुली है और मेरे भाई का नाम आर्यन रावत है और मेरी माता जी का नाम मिसेस पुष्पा रावत है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर मुकेश सिंह रावत है और मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ और मैं बग्याली क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे साथ मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं और मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जाते हैं और मैं मम्मी के साथ काम करती हूँ और आजकल जानवर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रिक आ रहे हैं और भालू आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, बाघ आ रहे हैं। तो कुछ लोग इतना ज़्यादा खेती नहीं हो रही है, कुछ लोग तो देहरादून जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बहुत सारी जगह जा रहे हैं। मनवर सिंह रावत हैं, फौज से रिटायर हुए हैं 1960 में आप भर्ती? हाँ। अच्छा, और फिर 40 साल होगी रिटायर हुए? क्या मचा आप गढ़वाला है फिल्म कक्का का है पर नौकरी बोलो नौकरी कक्का का है? अरे कहाँ के लिए नागालैंड के लिए, आसाम के लिए, हाँ लेह लद्दाख से, बम्बई से, पटियाला से, अम्बाला से, कहाँ के सबसे अच्छुकक से? हाँ सबसे अच्छुकक लगा थे लेह लद्दाख? हाँ लेह लद्दाख कुछ नहीं था सालन भाई, हाँ
सुविधा वो तो बहुत खूबसूरत जगह चल लेह लद्दाख। अरे थे पर वो बैठे सुविधा अब है अब तो वो की जाए सारा कुछ भी नहीं जाए पैदल जाने से आप लोग? पैदल खड़ो रह जाए। अच्छा। अब तो बाड़ी बनी वो फलन बनी और बनी अब तो सड़क बन गया अच्छी। बन गया ठीक है। जहाज में जाना चाहिए जहाज में आना चाहिए हमारे जमाने की जहाज तो ना जाए पैदल पैदल है। मेरे भाई दाल रोटी खाती है बड़ी बहन में तनखा नहीं चाहिए कोई नहीं जाए। हाँ तो आप अकेले रहना चाहो घर में? अच्छा कोई दिक्कत नहीं आते? अरे दिक्कत का नहीं बनता जब हमारी दोनों सारे वालों बनाना कायल बनाना तो अच्छा लगनू बहुत। अरे दो जब मजा पड़ता जब बरखा में परेशान हो जाना। हाँ बरखा में चुनू वाल। पहुंच तो मनवर सिंह रावत जी हैं जो फौज में थे गढ़वाल राइफल में, बता रहे हैं कि वो लेह लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, नागालैंड, मुंबई, देहरादून, मेरठ बहुत जगह रहे। महाराष्ट्र में पटियाला। हाँ तो उस समय जब वो बता रहे हैं कि जब वो फौज में थे तो उस समय नौकरी करना बहुत मुश्किल था। आज तो फौज सच गई थे और खाना पीना कोई नहीं जाए चार रोटी जाए और आज मैंने डबल रोटी खा रहे अंडा खा रहे मैं कोई खा ही नहीं सक रहा। अब फौज को बहुत सुविधा हो गया। किट परेड थे अब किट परेड भी नहीं बल कोई हट गया बल किट परेड हट गया। हाँ किट परेड के भाई अरे वो कपड़ों की तय बनाना फलाना करना लंबा लगाना और डेट डालना कि कब मिला क्या हुआ यार कुछ। सब जो पाल होंदा वो बाकी ना चाहते बड़े वो आया सब ये भांड लगाया थे भांड यू पाल छत कब पुराना वालू पता नहीं 10 हो गया बोला 50 साल हो गया बोला। हाँ ज्यादा हो गया बोला सब ये तो सब से धरा धरा हम या करें देखी सोनता बा। हाँ मच्छी जे ब्लेड दार वो करनो बस एक जने बा गाड़ा को पोर डाला दिखे हो दो तो कुछ नहीं बेवड़ी है की बे कुछ नहीं थोड़ा खर्चा से बस ना 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 डॉक्टर उठान पड़ो तो हाँ उठान तो पड़ली सेटिंग तो पूरी कर पड़ल। नींदर भी ये भांडा लगा रे डब्बा फब्बा पाड़े कमरे भी ये पटेला साइड ऐसे होते हैं हमारे गांव के मकानों के अंदर के घर। ठीक है कठुली गांव जो है वो एक धार में बसा हुआ है और मैंने चंपावत में देखा था कि चंपावत का जो पार्टी ब्लॉक था वहाँ क्या होता है कि जो सबसे धार वाली जगह है धार पर पूरे गांव बसे हुए हैं और सबसे अच्छी जगह उन्होंने खेतीबाड़ी के लिए छोड़ रखी है। तो इस गांव के इस धार के उस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ खेती हैं। तो जो मुश्किल जगह थी जो बिल्कुल धार पर थी वहाँ पर पूर्वजों ने अपने मकानों को बनाया और फिर अच्छी जगह खेतीबाड़ी के लिए छोड़ दी। कठुली जो है पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक में स्थित है और जो कोटद्वार पौड़ी पाटीसैंड जो नेशनल हाईवे है वहाँ पाटीसैंड से करीब 3.5-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अच्छी जगह है, पूरा व्यू यहाँ से दिखता है नीचे की तरफ। और खेतीबाड़ी जो पहले जिस बड़ी संख्या में होती थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। आपने पहले भी देखा वो दादी किस तरह से बता रही थी कि पहले वो अनाज के बदले अनाज लेके आते थे यानी सामान लेके आते थे यहाँ से, जो पुरानी प्रथा थी हमारे पूर्वजों की। और केवल पहाड़ के इस गांव में नहीं बल्कि पूरे भारत में ही जो ये प्रणाली थी कि आपको वस्तु के बदले वस्तु विनिमय कहा जाता था, उसको पैसे की जरूरत बहुत कम पड़ती थी। अजी हाँ सब ठीक ठाक है। थक गयो है और सब ठीक ठाक आज हाँ सब बड़े और गारम बड़े ना बच्चों को सब ठीक। आप लोग नो क्या दीपा।
अच्छा दीपा आप मैथ कच्छ कठोर कन्वा शादी कर सालों में आया और वो एक बाद ये गाँव कंछा हुए जब आप ब्याह हुआ है ये गाँव में कैसा रोड नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ। पैदल जाना था, पैदल आना था। मार्केट पार्टी से हाँ हाँ। अच्छा पढ़े का तुक तक आप 12 वो एक बाद बता ब्याह हो गया था। वो एक बाद ही पार ना अभी आप खेती करना छो आप लोग थोड़ा थोड़ा क्या बुतना छो बस गए थे थोड़ा दाल इधर कम के लिए है और सुंगुर छी ने खा बस केवल सुंगरी छी और भी जानवर सुंगुर सिर्फ काखड़ मोर सब चीज छी ने घासों को आप दूर तीन जान पड़ो लोग तो घास हाँ नजदीक। हाँ आप पहले दूर जान है आप अगर घास और जो चाहिए जंगल का कब तक जाना चाहिए आप लोग बहुत दूर दूर तक जाना चाहिए, लेकिन आप तो नजदीक मिल जाए, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। गाँव में कतुक पर्यावरण रहने वाला आजकल आप तो वाला 35-36 तक छे जब गाँव में ब्याह उन तो पहले जन खाना सब उन्हीं हूँ या कुछ परिवर्तन आ गया स्टैंडर्ड। हाँ आप तो स्टैंडर्ड हो गया, आप कच्चों खाना बहुत कम लोग को मला दिया पात ले आओ रहे थे भी यूं मैं दे दो आप ही बता दिया था बोड़ा जी आपको नो क्या है महावीर सिंह और आपको सुमा देवी अच्छा कट लगा कर बस कट बड़ा है लोग आप बताओ। हाँ भाई तो बहुत पुराना ही जा कोलास बढ़ेगी अच्छा रिंगोट से नहीं रिंगोट से कोलास पटाओं का बोर्ड खाड़ा वाला बोला ना अब पता नहीं कब को आए वो एक बात गांव तब बस उबर बल सिर्फ 8 मोस की 4 मोस चावल वो है 4-5 भाई। हाँ वो एक बात तब गांव बस गया आप नौकरी करते थे? हाँ ना नौकरी का था गोर चलान था वो नौकरी का करो क्या फौजम चाने ताल कोटद्वार दे रहा तुमसे आप क्या करना चाहिए बुढ़ा बिना तो कब जाना चाहिए बुला का भाई जब मेरा मूल्य नहीं बका जब बोल के 10 रुपये कटाला को एक ले लो अब वो बोल छोड़ो यार हमेशा मुंह रहे भाई 11 में आयो तब है नी अब तो ये तो मकान जो अकबो नहीं हो तो कद रहे हूँ अब से खाली पूरे बूढ़े बूढ़े एक नाचिन जमते कि वो हमको पकाना को नहीं दिल्ली बैठे दिल्ली रहने में है पढ़ी होती मैं बहुत 16-17 क्यों है क्यों आ रहे हमारो जो 12 तो समझ माना है 12 तो समझ माना 12 के लिए समझ 18 तक पढ़ा नाच 18 पढ़ो फिर बॉडी पाथ अच्छी ना जरा बताओ यूं बारे में क्या बताना ये एक तो वहाँ से लकड़ी ये तो लकड़ी था एक काठो ये तामो हाँ कि दुकान यहाँ एक पाथों में 1 किलो ना 2 किलो का चाहिए। हाँ अच्छा आप पढ़े का तुका है बोलो तो स्कूल में देख रहा स्कूल देखिए नहीं चमक का बुए बाप सा नहीं चाहे तो सोचा ना तो को पढ़ा था कहाँ कक्षा आप मैथ कुमरेड़ कठुली गांव में ये हैं सुमा देवी और ये हैं कैप्टन साहब ना लेफ्टिनेंट साहब कठुली गांव में भी जो इष्ट देवी है इस गांव की वो है
झालीमाली देवी, जिसे काली का रूप कहते हैं। तो मंदिर प्रांगण ठीक गांव के सबसे ऊपर है और इस मंदिर के आसपास छोटे छोटे और भी मंदिर बनाए गए हैं जिनकी असमय मृत्यु हो गई थी गांव में, किसी की बेटी की, किसी के बेटे की, तो उनकी स्मृति में छोटे छोटे मंदिर और भी बनाए गए हैं। अब हम आपको उस जगह पर ले जा रहे हैं जहां से गांव का पूरा नज़ारा दिखता है और साथ ही जो कटुली की गांव की सारी है जो आज बंजर दिख रही है वो वहां से दिखेगी। मूर्ति तो रखी है, वो बहुत प्राचीन मूर्ति है ना। हाँ। काफ़ी पुराना गांव है और हमारे पूर्वज थे जो कुलासों से यहाँ पे आ रखे हैं और हमारे यहाँ करीबन लगभग 35 से परिवार होंगे। वैसे तो 100 थे लेकिन मतलब पलायन हो चुके हैं। कहाँ अब कोई देहरादून है, कोई मुंबई है, कोई दिल्ली है, कोई कोटद्वार है और बाहर विदेशों में भी हैं। अब रोज़गार के साधन थे नहीं यहाँ पे, एजुकेशन का हाँ बिल्कुल आते हैं। मतलब पैतृक भूमि है तो आते हैं, जब देव पूजा होती है यहाँ पे तो आते हैं। जैसे गर्मियों में जैसे अब कोई अपनी घर के देवताओं की पूजा करता है तो आते हैं। और भी छोटी बड़ी लड़के हैं। तेरा जीवन कद साल बड़े चलाना चाह बकरा बेटे हो गया कम 15-20 साल। 15-20 साल। हाँ जी। पहल ज़्यादा अच्छा गाँव है या ज़्यादा चाहिए बकरा? पहल ज़्यादा था, अब कम होगी। पहल का दुख है पहल से जाए 3-4 में हो जाए। अब कन बिकना चाहिए बकरा? अब भी हाँ ठीक है, बिकना जीवन थोड़ा बहुत महंगा होगी ना। महंगा होगी अब जरा। पहले 7,000 में महंगा होगी। अच्छा। कटुली जो गांव है वो पाटीसैंड से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये गांव टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी जगह पर है। पीछे जो सीढ़ीदार खेत आप देख रहे हैं, इन खेतों में किसी ज़माने में लहलाती फसलें जो हमारी पारंपरिक हैं वो उगी रहती थी। 3-4 गाँव की ये पूरी सारी है। अब भले ही यहाँ पर परिवार कम हो, केवल 30 से 35 परिवार हैं, कभी ये 100 से ज़्यादा परिवारों का एक बड़ा गांव था इस पूरी क्षेत्र का। अब पर्यटन की संभावना इस गांव में है। मैंने कई लोगों को सलाह दी है कि वो अपना होम स्टे खोले, क्योंकि नेशनल हाईवे से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर एक शांत जगह, एक खूबसूरत जगह जहाँ पर आप सनसेट सनराइज़ का आनंद ले सकते हैं और जो गांव की ग्रामीण परिवेश है, उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका भी आनंद ले सकते हैं। आपको अगर बकरियां चरानी है तो उनके साथ, जो बकरी चराते हैं उनके साथ आप खेतों में जा सकते हैं। जो गाय चरा रहे हैं उनके साथ, बुजुर्गों के साथ उनका अनुभव बांट सकते हैं जो फ़ौज में रहे हैं, जो अपने गांव में रह रहे हैं। तो बहुत कुछ है। पर्यटन केवल खूबसूरत और जो हिमालय की साइट हैं या नदियों के किनारे गांव हैं या जहां पर फेमस मंदिर हैं वही नहीं है। पर्यटन तो आपके दिल में है, आप क्या देखना चाहते हैं और क्या महसूस करना चाहते हैं वो है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कठुली में भी एक कुछ लोग होम स्टे जो अपने पारंपरिक घर हैं उसमें शुरू करें। नाम है बेटा आपका? वंशावत। वंश, पहले आप कहाँ रहते थे और अभी कहाँ रह रहे हो? मैं पहले दिल्ली रहता था, अब कठौली गाँव में रहता हूँ। मैं पहले दिल्ली मेरे को अच्छा लगता था, फिर अब उत्तराखंड मेरे को अच्छा लगता है। मेरा गांव मतलब मेरा स्कूल बग्याली में है और मैं कक्षा 6 में हूँ। वहाँ कितने साल पढ़ा बेटा आपने दिल्ली में? वहाँ पे मैंने
वहाँ तक मैं 5 तक पढ़ा था बस, और 6 में मैं यहाँ आ गया था। अब आपको गांव अच्छा लगता है? यस। क्या लगता है गांव में अच्छा आपको? गांव में यहाँ की हवा ठंडी है, अच्छी है। मतलब वहाँ पे दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा था, यहाँ पे प्रदूषण ही नहीं है। यहाँ पे अभी भी कितना प्रदूषण हो रखा है ना दिल्ली में, देख जी। और यहाँ पे हरियाली है, वहाँ पे हरियाली भी नहीं थी। अंग्रेज का शासन था जब वो वसूली पे आए होंगे ना। हाँ। तो समझ नहीं पाए वो कि कहाँ जाए, कहाँ है, दिखा नहीं। अब ये जो ऊपर आपको तप्पड़ दिख रहा है और जो पेड़ दिख रहे हैं उनमें 3 गांव बसे हुए हैं, रेडू, जखोलू और देदार। तो जब अंग्रेज आए थे अपना वसूली के लिए, राजस्व लेने के लिए, तो उनको गांव का पता ही नहीं चला, क्योंकि तब पैदल रास्ते थे, सड़क थी नहीं, दिखे ही नहीं उनको वो गांव। पेड़ बहुत ज़्यादा थे उस समय। चल रहा छो दोबारा आप आशीर्वाद लेके चलो। अरे यार क्या करना जाने दोबारा अनमिल दप लगा। मटम ठंडी बाहर ना। अब सर्दियाँ आनी थी, यहाँ ई पहने नहीं है। हाँ भीतर 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 देखो ना। चाहिए आंदा पोपो कुनी सियो ली जाए योदा और पोपो कुन बनाए चुपचाप से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने जा रहे हैं। ये क्या है और कैसे बनता है और इसका क्या उपयोग है, ये हम जानेंगे इनसे। आप उगनो क्या ची? शकुंतला देवी। ये क्या बने हैं? ये चप्पल और क्या ना भीउला का भीउल यानी भीउल। हाँ भीउल जाल क्या बन देना पैर क्या। हाँ पैर गादन डाल दो मुँह था कि तो वहाँ सियोल निकल दो है ना। मतलब पानी में 1 महीना तो पानी में रहने हो, वही के बाद हम सियोल निकल दो, तो वही के बाद मतलब घाल लो फिर उधर निकल दो छो एक तरफ के ब्लॉक जगह। अगर ये चप्पल कद रस्सी तैयार हो के कद टाइम बना देला आप? कद बन तो सकती ये दिन, लेकिन हम तो टाइम नहीं मिला। हम तो जर का कह दिन हम डोरी बुन फिर कह दिन हम चप्पल बना दो। ये गर्मी में ठंडा होंगी। हाँ ठंडी में गरम गरम होंगी। तो भीतर को पहना कौन ठीक से नहीं। हाँ भीतर ये मंदिरों को ज्यादा। और जो साइंटिफिक इसका है, शकुंतला देवी कह रही कि 1 दिन में इसको बना सकते हैं आराम से, अगर रस्सी तैयार हो, ज़्यादा टाइम लगेगा। इसकी खूबी ये है कि इससे ब्लड प्रेशर भी जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो मैंने इनको कहा है कि आप 3 जोड़ी बने यहाँ पे हैं, एक पिताजी खुणे की और एक माता जी खुणे की और एक मैं खुणे। तो 3 जोड़ी अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैंने ये अपने लिए ऑर्डर कर दिए हैं। अगर आपको भी लगता है आप दिल्ली, देहरादून या कोटद्वार या कहीं भी रह रहे हैं जहाँ आप फर्श पे चलते हैं, ठंडा बहुत होता है, तो आपके लिए भीमल की रस्सी के बनाए हुए ये जो चप्पल हैं ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। इनका जो नंबर है इनके बेटे का, अमित का, उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उनसे फ़ोन करके ऑर्डर ले सकते हैं। तो आप गुणा लोग फ़ोन कर ले बहर पड़ेगी, बढ़ा दिया गुणा। ठीक है ठीक है। कठुली गांव में हमारे लिए अमित रावत जी ने ये हमारे लिए लंच तैयार किया है। चावल है, मिक्स दाल है, घी है पहाड़ी गाय का यानी बद्री गाय का, और ये है गीठी। गीठी जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, ख़ास तौर पे शुगर डायबिटीज़ जिनको है, कड़वी होती है ये। पहले इसको राख में उबाला जाता है, फिर उसके बाद पकाया जाता है। बहुत स्वादिष्ट होती है ये गीठी। ठीक है दादी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ फिर मिल रहा तब। हाँ। उत्तराखंड में समाज और रहन सहन लगातार सालों दर साल बदलता रहा। जो राजाओं के समय जिस तरह जीवन शैली थी या जो मकान थे, उसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन आया, और अब जब इस समय आज़ादी के 75 वर्षों बाद गांव के गांव में बहुत बड़ी संख्या में पलायन हुआ, कठुली में भी पलायन की रफ्तार ऐसी ही है।
लेकिन अच्छी बात यह है कि हर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ रहे हैं। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका गांव कौन सा है और क्या आप अपने पहाड़ के जो गांव हैं वहां जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। रूरल टेल्स का सफ़र पौड़ी गढ़वाल के और गाँव में भी जारी रहेगा। जय नंदा, जय हिमाल।